as the moderator of the channel Next Officers. I am Arpit Kaushik here again with a very distinguished and esteemed guest, Major Mohammad Ali Shah. His career in the Indian Army and his family, he comes from a, I'll say he comes from a royal family. His career in the Indian Army, he served for the forces, he served in the Jammu and Kashmir. And what I have to say about his personality is that he's just a versatile person, not limiting his experiences to Indian Army, but getting the best of the education in India and then becoming a motivational speaker from a person, from a child who used to stammer in the childhood, who couldn't speak properly. He became a motivation speaker and on record the person who has been invited to the TED Talks the highest number of times, not just in India, but across the world. So I really welcome you, sir, here. And your experiences are not limited to motivation speakers, being a motivation speaker, but also to the Bollywood industry. Like your versatile talents and skills, you have kept on developing them all throughout your career. You have worked in the award-winning, national award-winning films, I must say. So as famous as Bajrangi Bhaijaan, Heather, and many more. So we will be discussing his entire career, his entire trajectory in this show. And I really welcome from the core of my heart, sir. Thank you, Arpit, for extending this kind invitation. And मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ में हूँ और मैं हिंदुस्तानी में बात कर सकता हूँ हिंदी में. Definitely, sir. Yeah? हमारी अपनी कंट्री की लैंग्वेज है. हमारे बहुत से दर्शक होंगे जो छोटे शहरों में होंगे या गांव से होंगे, हो सकता है उनके लिए भी, सहूलियत के लिए भी, क्योंकि हिंदी सब समझेंगे बेसिकली, तो इसको इंग्लिश टाइप कर लेंगे थोड़ा बहुत. Yes, sir. And thank you very much for this elaborate and a very warm introduction. I did not realize myself कि अच्छा भैया ऐसा कुछ है क्या मेरे बारे में. तो पहली बात तो हाँ, my family has been soldiering for 200 years and my father was in the army as well. He was the deputy chief of the Indian Army. I had the honor to serve under his command as his ADC. मगर ये बात है अर्पित, मैंने कभी भी कोई फेवर नहीं मांगा. मेरे फादर के छोटे भाई भी हैं, वो भी फिल्मों में हैं, नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब. कभी भी अपने खानदान से, अपने परिवार वालों से मैंने मांगा नहीं कुछ भी कि भाई ऐसी भी बात, आप इस मुकाम पे हो, इस पोजीशन पे हो, मेरे लिए ये कर दो ना. जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना स्ट्रगल, अपनी हार्डशिप से किया. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है भैया कि पहचान से मिला हुआ काम ज्यादा दिन नहीं रहता है? Exactly. लेकिन अब काम से मिली हुई पहचान उम्र भर, जिंदगी भर रहती है भाई. तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन वर्किंग हार्ड. देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस यार. यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू टेक, यू नो शॉर्ट, यू हैव टू गो द फुल वे. एंड कहते हैं ना वो कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता. तो नो वन कैन, जो आपके लिखा है ना किस्मत है, वो आपको मिलेगा भैया, कितना भी लिखा है आपसे वो कोई छीन नहीं सकता है. तो जैसे को कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. इट्स ऑलरेडी रिटन फॉर यू कि कहां पे क्या होएगा. सो यू मेंशन अबाउट माय जर्नी एज अ स्मॉल चाइल्ड. आई वुड स्टैमर. यस. तो बचपन में मेरे को बहुत दिक्कत थी बोलने की. सो आई वुड स्टैमर, आई वुड स्टटर, आई वुड लिस्प, आई वुड गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग. मेरी बहुत पतली सी आवाज थी भैया, और क्योंकि इतनी पतली सी आवाज थी तो क्या होगा, कोई लड़की नहीं भाई डेट करने वाली थी मेरे, हैं? तो और सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे और मैं अपने सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा था और पढ़ाई में अच्छा नहीं था मैं. तो क्योंकि मैं कभी इंटरेस्ट लिया नहीं पढ़ाई में उस टाइम पे. अगर इंटरेस्ट लेता तो शायद मैं टॉप भी कर जाता, क्या पता. तो क्लास 5th में मेरा पहली बार दिल टूटा भैया. क्लास 5th में, सोच सकते हो. हाँ, टू अर्ली. और जैसे कि मैंने बताया कि कोई नोबडी वांट टू डेट मी है, इवन एज अ टीनेजर. सो मगर ये जो क्लास 5th में जब मेरा दिल टूटा, वो था जब मेरा दाखला नहीं हुआ था. मेरे पेरेंट्स ने मेरे को दून स्कूल के लिए रजिस्टर कराया था जब मैं 3 महीने का था. ये सपने लेके बुने, और मैं तब से सुनता आया था बचपन से, एज अ बेबी, ये तुम दून स्कूल जाओगे, तुम दून स्कूल जाओगे. ठीक है. जब मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया, जिसकी मैं बहुत पढ़ाई करी थी, मेरी मदर ने मेरे को बहुत पढ़ाया था मेरे को इसके लिए. कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो मिनिस्टर्स के नाम, वो करंट अफेयर्स क्लास 5th के लेवल का बहुत पढ़ के मैं गया. अब मैं एग्जाम दिया दून स्कूल का.
तो एग्जाम में मैंने केवल 50 फर्स्ट अटेम्प्ट करे मैंने, सेकंड अटेम्प्ट सेकंड उसके पलट के नहीं देखा, मुझे लगा कि यही पूरा पेपर है। तो हालांकि वो पूरे सही थे जो मैंने जवाब दिए वहां पे, और मैंने अपना हाथ खड़ा किया और मैंने एग्जामिनर को बोला कि भाई मेरा हो गया, मैंने आधे टाइम में ही टाइम कंप्लीट कर लिया है, मेरे को बाहर जाना है। क्यों? मैं सर मैं हो गया। तो नहीं नहीं, बैठ के रिवाइज करो। मैं सर क्यों पका रहे हो भाई, हो गया रिवाइज। फाइनली मैं आई केप्ट पेस्टिंग द एग्जामिनर, आई वाज अलाउड टू गो आउट। जब मैं बाहर निकल कर आया अर्पित, मैं देखा कि जो मैं सोच रहा था कि मैंने बड़ा अच्छा किया एग्जाम, मैं केवल 50 नंबर 50 मार्क अटेम्प्ट किए थे, बाकी 50 नंबर तो मैंने छुए भी नहीं, मैं देखे भी नहीं। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर 50 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, रिजल्ट आई तो जाहिर सी बात है, इवन इफ यू वर टू गेट मैक्सिमम, आपका मेरिट में ही नहीं आएगा भैया। मैं मेरिट में नहीं आया, मैं एज रिजल्ट मेरा दाखिला नहीं हुआ दून स्कूल में, तो मेरा दिल टूट गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत की थी। तो दैट हाउ आई हैड द हार्ट ब्रेक। Okay. And I had fallen in love very early in life. I had fallen in love with the olive green, with the army uniform. And of course, रंगमंच से भी मेरे को मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि मैं जब स्टेज पे गया, क्योंकि मेरे फादर के छोटे भाई नजीर साहब के साथ मैं उनको देखता, रिहर्सल पे, शूटिंग पे, सेट पे, प्लेज में मैं देखता आया था वो। अब क्या हुआ भैया, जब मैं क्लास 9th में आया, अच्छा 7th में, ये सुनो किस्सा। 7th में मैं स्टेज पे गया और मेरे को पोएम बोलनी थी, एक पोएम थी, एक हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और एक और कविता थी जो मैं याद की थी, पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखन लाल चतुर्वेदी की कविता है, सुनिए। यस सर, हमने भी हमारे करिकुलम में ये वाली पोएम्स थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पहने समथिंग। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कनक कटोरी, तो कहीं भली भली है अमेजिंग। कटोरी निबोरी, वो नीम होती है निबोरी। एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड। तो बट देन देयर वाज अनदर पोएम, पुष्प की अभिलाषा, सुनिए। ये, माखनलाल, ये भी सुनिए सर हमने। क्या है, सुनाओ। आपके जितनी अच्छी मेमोरी नहीं है सर, आपसे अभी बात करके मैं रिकॉल तो कर पा रहा हूँ, बट आपकी जितनी अच्छी मेमोरी नहीं है, एंड आई मस्ट से दैट यू हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। पुष्प की अभिलाषा है, चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर, देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ये थी पुष्प की अभिलाषा। तो मैं जब अमेजिंग स्टेज सर। पे गया तो अपनी मैं लाइनें भूल गया था भैया, और जब लाइनें भूल गया था ऐसा लगा कि भाई बस धरती फट जाए है, और धरती फट जाए और मैं इसमें कूद जाऊं। आई कुडंट सी एनीथिंग, मुझे शर्म आई थी यार, लोगों को देखने में, लोग मुझे तरफ देख रहे हैं और मैं लाइनें भूल गया हूँ स्टेज पे। शर्म से पानी पानी लाल हो गया मैं बिल्कुल। फिर मैं आके बैठ गया, थैंक यू बोला और मैं आके बैठ गया। मैं बैठ गया, मैं लोग देख रहे हैं मेरी तरफ और फुसफुसा के हंस रहे हैं। आई फील वेरी बैड। उस दिन मैं रात को अर्पित मैं बहुत रोया, बहुत रोया। बोर्डिंग स्कूल में था, ठंड थी, रजाई से मैंने अपना सिर ढका हुआ था, और रोते रोते मैंने कहा कि ऐसी गलती अब दोबारा नहीं हुई। तो मैंने रजाई से उठा, क्लासरूम में गया और अपनी इंग्लिश रीडर निकाली, और मैं जोर जोर से आईने के आगे रात को मिडनाइट, पोस्ट मिडनाइट मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, जोर जोर से। कभी मुंह में पेंसिल डाली, मुंह में अपने आप को दिक्कत करी हो बोलने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्लास में जब लेसन हुआ, तो मैं बहुत शर्मीला सा बच्चा था, खामोश गुमसुम से रहने वाला, तो मैंने अपना हाथ उठाया कि भाई मैं पढ़ूंगा, और मैंने पढ़ा। वही विलियम शेक्सपियर का था, मार्क एंथनी स्पीच फ्रॉम जूलियस सीजर। तो अब मैं इतना पढ़ चुका था कि भाई मेरे को ऑलमोस्ट याद भी हो गया था एक तरीके से। Friends, Romans, countrymen, lend me ears, I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, the good of entered with the bones. So land be with Caesar. The noble Brutus had told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously has exhausted it. Here, under leave of Brutus and rest, for Brutus is an honorable man, so are they honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend.
faithful and just to me, yet brutal says he was ambitious and sure. He is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause with the whole thing then not to mourn for him? Oh, judgment, thou art fled to British beasts, and men have lost the reason. My heart is in the coffin there with Caesar. And I must pause till it comes back to me. मैं अब unabridged बताइए मैंने ये स्पीच बहुत लंबी है एक्चुअली, इससे भी लंबी है. सर यहाँ we पे have जस्ट मैं सॉरी टू इंटरप्ट, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ. एज आई टोल्ड यू, आई आल्सो शेयर अ मिलिट्री बैकग्राउंड जस्ट लाइक यू. आई स्टडीड फ्रॉम सैनिक स्कूल पंचकुला एंड आई वाज होल हार्टेडली लाइक इंटरेस्टेड टू गो इनटू द फोर्सेस. जैसे आपने बताया कि आपने जूलियस सीजर की कितनी बड़ी स्पीच प्रिपेयर की है फॉर द ऑडियंस, आई वांट टू टेल कि इतना आसान नहीं होता है जैसे इन्होंने पूरी की पूरी स्पीच एक बार बोल दी. बिकॉज आई ऑल्सो हैव दिस थिएटर बैकग्राउंड इन माई कॉलेज. मैं अपना एक थिएटर ग्रुप ओन करता था बाय द नेम ऑफ अर्चना थिएटर ग्रुप. मेरी मदर का नाम अर्चना है. एंड 2018 में मैंने एक प्ले किया था ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा. It was named Shersha. The name and the storyline was ditto similar to the movie that came after 5 years. So I went to his family in Palampur. पूरी मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो आई नो द नुआंसेस ऑफ थिएटर और कितना मुश्किल है इस तरीके से जो आपने पूरी की पूरी स्पीच याद करी है. तो ऑडियंस के लिए ओके इट विल बी लाइक ओ माय गॉड ही इज सो वर्सेटाइल. बट जिसने वो प्रिपेयर किए हैं सारे के सारे वर्ड्स बैक टू बैक और वो पूरी वी कैन से एक इंटरनलाइज किया है सारे वर्ड्स को सारी स्पीच को. इट्स लाइक हेड्स ऑफ प्लेस. आई एम जस्ट फ्लैटर्ड. Vikram Batra, Parvi Chakra's brother Vishal Batra is a very dear friend of mine. In fact, just this morning we exchanged some messages. In fact, उनसे मैं बहुत टच में हूँ. ओके तो आप गुड जब टू नो बात सर. करें कि आपकी मुलाकात हुई होगी उनसे अभी उस टाइम पे. मैं उनके पेरेंट्स से मिला था क्योंकि ही वर्क्स इन आईसीआईसीआई बैंक. ही वाजंट देयर एट दैट हाँ, टाइम. right, right. या And so अच्छा, एक और विलियम शेक्सपियर की बात आई तो एक और उनकी स्पीच है फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस. इट्स द फेमस शैलॉक स्पीच. वो जब एंटोनियो आस्क्ड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लेश and in return, so Sherlock बोलते हैं, he has hindered me and disgraced me 500,000, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, and what reason? I am a Jew. Hath not a Jew eyes, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food, hurt by the same weapon? If you tickle us, do not laugh. If you prick us, do not bleed. If you harm us, do not revenge. The will you teach me, I shall. So it's a very long speech. मैं थोड़ा उसको भी अनब्रिज किया हुआ है थोड़ा. It's a very interesting speech though. फिर एक और उनका इनकी कविता भी है विलियम शेक्सपियर की. That all the world the stage, 7 stages of a man. वो भी आपने स्कूल में पढ़ी होगी कभी. All the world the stage, and all the actors, merely players, they have their exits and their entrances. And one man's life plays many parts. At first, the infant, mewling and puking in his arms, and then the whining schoolboy with satchel and shining morning face. And it's about those 7 stages. जो हम बड़ी अच्छी कविता है. तो anyway, तो मैंने that is why because I had studied Shakespeare. तो जब विशाल भाव आपको बताऊंगा, आपने बॉलीवुड की बात की थी ना, जब विशाल भारद्वाज हैदर बनाए थे, हैदर फिल्म जिसको 5 नेशनल अवार्ड मिले, it was an adaptation of Hamlet, William Shakespeare's Hamlet, because Vishal Bhardwaj specializes in Shakespeare. Like ओंकारा बनाई उन्होंने, ओथेलो, मकबूल बनाई, मैकबेथ, हैदर बनाई, Hamlet. So that helped me. My understanding and my knowledge about William Shakespeare, what I could perceive, that helped me there as well. उस पे आएंगे. तो मैंने स्टेज पे मैं भूल गया था. उसके बाद फिर मैंने हाथ खड़ा किया. I started developing some confidence. तो धीरे धीरे जो ऐसा एक बच्चा जो होता है जो हकलाता है, तुतलाता है, जो पीछे छुपता है कि टीचर मुझे ना देख ले, वो बच्चा मैं था. ठीक है ना. नाउ व्हाई डज अ चाइल्ड स्टैमर? अ चाइल्ड स्टैमर्स एंड स्टटर्स एंड लिस्प बिकॉज ही इज अंडर कॉन्फिडेंट. उसको मालूम नहीं है क्या बोलना है. वो बहुत घबराता है बोलने से, डरता है. उसको अपने आप पे यकीन नहीं है. ये अच्छे अच्छे को होता है. हमको भी अभी भी अगर अच्छे से अच्छा स्पीकर को मालूम नहीं क्या बोलना है तो वो भी अटकेगा बोलने के. राइट. इट्स जस्ट दैट द रीजन. नॉट कि भाई इसकी जबान मोटी है या कुछ माउथ में मेक दांत ऊपर नीचे है, ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट हियर कि भाई यहां से अपने बारे में वो क्या सोचता है. सिंपल सी बात है. तो I forgot my lines in class 7th, but later on, when I worked on myself, I won the best actor, best debater, best in declamation, best in poetry recitation. सारे मैं अवार्ड्स के बाद मैं स्वीप कर दिए. वो बात की बात है. मगर क्लास 9th में क्या हुआ? क्लास 9th में I topped my batch.
Wow. But from behind, huh? I mean, you're such a Okay. great speaker, I must say. Actually, like so, class ninth में I taught my batch, but from behind, and then I had to repeat. In fact, so I repeated the year, and because I saw now I see it as fail as first attempt in learning, FAIL, right? उस टाइम तो बहुत बुरा लगा, बहुत दिल को चुभी बात. You've seen you failed in a year in your class. You've seen your batchmates become your seniors. Your seniors become your super seniors. Your juniors become your batchmates. और आप बोर्डिंग स्कूल में हैं, परिवार वालों से दूर, आपको एक एक्स्ट्रा साल वहां पे और मिल गया बोर्डिंग में. तो बहुत खलती है भैया बात, बहुत बात. बट ऑल दोज फेलियर्स, ऑल दोज ह्यूमिलेशंस, ऑल दोज रिजेक्शंस, जितनी बार मैं गिरा हूं, दे मेड मी अप. उनकी वजह से ही मैं आज थोड़ा बहुत आई एम नॉट सेइंग मैं थोड़ा बहुत कुछ मजबूत स्तर पे आ सकूं. और अगर मैं उस टाइम पे नहीं गिरता, स्मूथ सेलिंग रहती, तो भी बाद में आके भी इस उम्र में बुढ़ापे में आके मैं गिरता कहीं पे. ठीक है. सो हालांकि हम एक ही हम उम्र हैं, वी ऑलमोस्ट द सेम एज, यू एंड आई. मैं यही जस्ट कहने जोकिंग. वाला था सर, आई डोंट नो आपने आपने ऐसा I'm क्यों just कहा? joking. I'm just joking. I'm 44 years. I'm 44 years old, but Okay. mentally I feel I'm 20 years old. No, Okay. you actually are. You actually are. You're the way you speak, it's like better than many people, even better than me. Oh, yeah, thanks, yaar. Don't tell me. I can't imagine you, yaar, for sure. That's a bit too much. ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया. No, no, I अच्छा. mean, you're amazing, sir. अरे Yeah. thanks, bro. So are you. So are you. अच्छा, तो क्या हुआ? उसके बाद फिर 10th में जब मैं आया, तो 10th में got a compartment exam मैथ्स में. I had to reappear. मैं दोबारा एग्जाम दिया मैथ्स का, पढ़ाई करके. सप्लीमेंट्री कहते हैं उसको. और उसके बाद फिर 11th 12th में मैं बस आई जस्ट स्क्रैप थ्रू थोड़ा बहुत. अब 12वीं खत्म हुई तो मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी. 12वीं में ही दिया था हालांकि एग्जाम मैंने. उसमें भी आई डिड नॉट गेट थ्रू फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी. आई फेल वेरी बैड. और हमारा मिलिट्री स्कूल था, हमारा ऊटी में है, लॉरेंस स्कूल लवडेल, अव्वल दर्जे का स्कूल है. मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा स्कूल है ही नहीं. बेस्ट स्कूल. सो इन अ वे इट्स गुड दैट आई डिडंट गेट थ्रू द दून स्कूल इन क्लास 5th. In class a year later, a year and a half later, I went to another boarding school, which is even better, I would say. फिर एनडीए में नहीं हुआ, सो आई ट्राइड फॉर कॉलेज इन दिल्ली, नॉर्थ कैंपस गया. हर एक दिन मेरा एक फ्रेंड है, वो पॉलिटिशियन है अभी, अहमद हमीद उसका नाम है, वो बागपत से वहां का पॉलिटिशियन, बहुत रिस्पेक्टेड फिगर, वेरी हाईली रिस्पेक्टेड फिगर इन मेरठ एंड बागपत. सो अहमद हमीद और मैं, हम एक दिन था, और अहमद सिस्टर एज वेल, वो भी एक ही बैच में थे हम लोग. सो हमने एक दिन पूरा हमने दिल्ली के कॉलेजेस सुबह से अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट इवनिंग तक छान मारे, एक एक फॉर्म भरा हमने. राइट फ्रॉम सेंट स्टीफन टू श्री राम कॉलेज टू करोड़ीमल टू हंसराज टू दौलत राम टू खालसा कॉलेज टू वेंकीज टू, मतलब नॉर्थ साउथ कैंपस, कुछ हमने, कुछ भगत सिंह, हमने छोड़ा नहीं कुछ भी. उस दिन हमने पूरी दिल्ली दर्शन हुए. ठीक है. अब बिफोर आई वेट फॉर द रिजल्ट, आई गॉट एडमिशन एट फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे. तो मैं कहा भाई मानवा कॉलेज है, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे. और मैं कॉमर्स स्टूडेंट था 11th 12th में. बस ये था कि भाई कॉमर्स था नहीं फर्ग्यूसन कॉलेज में, साइंस थी और आर्ट्स थी और बीसीएस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर से तो मैं बहुत घबराता था उस टाइम पे. सो हालांकि अभी कंप्यूटर पे ही बैठे हुए हैं, वो अलग बात है, लैपटॉप पे. सो आई टुक आर्ट्स, आई टुक बीए. And you don't believe now what happened, something very interesting. I joined the NCC in college in English. Harpit, those who have seen my Josh talks or my TEDx talks, they know I failed in English in college. And I came from an English medium school. I spoke good English, I thought, at that time. But I failed in English. And I not just failed, by the way. I not just failed. I failed with style. I failed with a lot of class. देखो, एक होता है तरीका कि आप फेल हो गए, और दूसरा तरीका होता है आप फेल होते हैं स्टाइल में. यानी कि आप वो 100 में से अगर आपको 30 मिले, आप फेल हो गए. आपको अगर 100 में से एक नंबर आया है, अरे अब नाम भी डालोगे आपको एक नंबर मिल जाएगा भैया. एंड मैंने अटेम्प्ट किए पूरे 100 मार्क्स, बाय द वे, फुल 100 मार्क्स आई अटेम्प्टेड, बट आई गॉट 1. तो आई क्या डोंट नो हाउ क्या इट हैपेंड. क्या रीजन रहा है ऐसा? बिकॉज लुकिंग एट यू, आई जस्ट कैन बिलीव कि आपका सिर्फ 1 नंबर आप डिजर्व करते थे, कमिंग फ्रॉम इतना अच्छे स्कूल, लॉरेंस स्कूल, एंड सच लाइक ब्रिलियंट फैमिली, एंड यू स्पीक डैम इट गुड इंग्लिश, और उसके बाद 1 नंबर मिलना, और मतलब क्या उसने आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट किया था? ना, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं तो हंसा उस बात पे. अच्छा. मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं.
कुछ क्लियर क्लियर हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो। तो जब मैं रीवैल्यूएशन के लिए दिया पेपर को, अब रीवैल्यूएशन पे तो चेकिंग होती है, रीवैल्यूएशन में आया नो चेंज इन योर मार्क्स, जो मार्क्स हैं वो मार्क्स हैं, यानी कि 100 में से 1 नंबर है भैया। Only one. सो आई वाज लाइक, मैं भी हंसा, मैं कहा यार हाउ कैन दिस बी। तो मैंने बिना पढ़ के एग्जाम दिया, एंड दिस टाइम आई पास विद फ्लाइंग कलर्स विदाउट स्टार्टिंग इन द फेल, उसको कहते हैं फेल एटीकेटी। एटीकेटी आ गई थी मेरी अंग्रेजी की वजह से। अलाउड टू कीप टर्म कहते हैं उसको। Okay. फिर कॉलेज में मैंने एफटीआई था पूना में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, Institute of India. एंड एनडीए आल्सो वाज देयर। सो एनडीए हैड नॉट गॉट थ्रू, एंड माय फादर हु हैज बीन माय आइडल फ्रॉम एनडीए, ही वाज सीनियर अंडर ऑफिसर इन एनडीए, एंड Nasir uncle, my father's younger brother, Nasir Saab, Mr. Nasiruddin Shah is from FTI, Film Institute, Pune. I know very तो well. फिर तो फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जाया करता था हर रोज, और हर संडे को एनडीए, ठीक है, क्योंकि यू कैन गो टू एनडीए एवरी डे, संडे इज इट्स अलाउड। एंड एफटीआई के साथ मैंने 1998 में पहली शॉर्ट फिल्म की थी मैंने अपनी, 1998 में डॉक्टर सईद मिर्जा वाज डायरेक्टिंग इट, और उसमें मेरा, अब यूट्यूब पे है वो सीन, उस पे मेरा सीन मात्र 5 सेकंड का है कितना, मात्र 5 5 सेकंड। seconds. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है? Exactly. काम करने वाला छोटा बड़ा होता है भैया। तो मुझे जब काम मिला, मैंने कहा आई डू इट, आई जंप, एंड वो बात मेरे को याद, फिर दैट लेड मी टू अ लॉट ऑफ अदर फिल्म विद एफटीआई फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे। दे कास्ट मी इन देयर होल लॉट ऑफ फिल्म्स, एंड आई वुड बी, जहां पे एक्टिंग का रोल नहीं था, वहां पे आई वुड बी द पढ़ा लिखा स्पॉट बॉय, एक तरीके से रिफ्लेक्टर्स पकड़ना, ट्राइपॉड पकड़ना, कैमरा पकड़ना, लोकेशन हंटिंग करना, सबको चाय पानी पिलाना सेट पे, कॉस्ट्यूम तैयार करना, यू नो, आई वाज लाइक, आई वाज लुकिंग आफ्टर द क्रिएटिविटी एज वेल। So I learned the technical aspects of filmmaking. I learned about the craft, I would say, over there. अब मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली थी, एंड आई हैड बिकम मिस्टर पुणे टैलेंट, एक सबटाइटल मिल गया, एंड आई स्टार्ट मॉडलिंग। अब मॉडलिंग में आई कुडंट कीप दैट एनसीसी क्रॉप्ड हेयर ऑन, तो मेरे को एनसीसी आफ्टर अ व्हाइल अनफॉर्चुनेटली मेरे को त्यागनी पड़ी, और मॉडलिंग चालू हो गई थी। And I had picked up a part-time job. I would earn my own pocket money, and with that, I paid my college fees, whatever little bit I could do. And after graduation, I was very clear. अब मैं आऊंगा दिल्ली, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है मंडी हाउस में, NST, Monday House. हमारा आधा खानदान तो एनएसडी से ही है, जैसे कि नसीर साहब है, हिज वाइफ रत्ना पाठक शाह, माय कजन हीबा शाह, देन रत्ना पाठक शाह सिस्टर्स हस्बैंड पंकज कपूर, ही इज फ्रॉम एनएसडी। Okay. माय आंट हीबाज खाला, खाला इज लाइक मौसी, Mostly. सुरेखा सीकरी फ्रॉम एनएसडी। तो आधे लोग, मैं बहुत लोगों को वहां पे जानता भी था, तो बहुत एक माहौल भी था घर के अंदर एनएसडी का, और एनएसडी में जाया करता था वर्कशॉप्स करने के लिए, उनके नाटक देखने के लिए, उनके साथ बच्चों के साथ रह के, उनके स्टूडेंट के साथ सीखता था मैं। अब 2001 में पंकज त्रिपाठी है ना, मशहूर कलाकार, Exactly. सबके मेरे भी चलते हैं। So Pankaj is a very dear old friend of mine, by the way. Okay. So Pankaj and I, we tried together. Pankaj did not make it. No, Pankaj made it. Sorry, I'm so sorry. Pankaj made it. I didn't make it. मेरी नजर यहाँ गई थी, टाइम आया था मीटिंग, रिमेनिंग टाइम मीटिंग इस पर आया था, Exactly. इसलिए मेरा अटेंशन मतलब हटा। तो पंकज मेड इट, आई डिडंट मेक इट। अब पंकज ने बोला कोई बात नहीं अली भाई, आप फिर से ट्राई करेगा, अगले साल आप आएंगे दोबारा, और तब आप, हम सेकंड ईयर में होंगे, आप हमारे जूनियर होंगे, हम आपकी खूब रैगिंग करेंगे, आ जाओ गुड शाबाश। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैंने 1 साल वेट करा, मैं थिएटर किया दिल्ली में, मैंने कॉल सेंटर के साथ काम किया, जेनपैक्ट। आई गिव एन इंटरव्यू विद अ कंपनी कॉल्ड स्पेक्ट्रा माइंड, इट वाज अ कॉल सेंटर, बट दे डिडंट सेलेक्ट मी, दे डिडंट फाइंड मी गुड इनफ एट दैट टाइम। सो आई 2001 आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर आई जॉइन जेनपैक्ट में गया, इंटरव्यू दिया मैंने, इंटरव्यू आल्सो आई गॉट रिजेक्टेड, बट they called me after 1 week and they said that, I remember एक अली नाम का बंदा था, मेरे नाम का, my namesake, and he told me that कि आप आए थे पिछले साल, पिछले हफ्ते, इसमें मेरी नजर बार बार इस पे जा रही है, टाइमर पे है, इसलिए I'm getting Or इस not. पे ना टाइमर। I'll update you जब वो होगा ना, तो ये सारा पार्ट हम एडिटिंग में भी करवा देंगे, एंड लास्ट के 1 मिनट में I'll tell you to join from the other link. तो I tried for the NSD again second time, but anyway, वो उससे पहले मैं जनपैक्ट की ट्राई किया, got rejected. Then they said we like your honesty. तुम ईमानदार हो, तुम सच बोलते हो, जो बोलना है तुम बोल दोगे। So they got me into Genpact. They trained me,
एंड नाउ आई वाज इन अ कॉल सेंटर, जो आपकी कॉल आती है ना, हेलो हेलो, आप इरिटेट हो जाते हैं यार, क्या यार कॉल सेंटर। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हम ही लेकर आए थे, ये 2001 में, 2002 में आए 2002 1 में कॉल सेंटर तब भोग में आ ये रहे थे, तब इतनी बड़ी नहीं हो गई थी कॉल सेंटर बिजनेस, तो बाद में बूम हुई। Then after working for about a year, I tried for the NSD the second time, and second time also I failed. Then I tried for the Jamia Millia Islamia Mass Communication, कि भाई फिल्म मेकिंग के एस्पेक्ट्स मैं सीख लूंगा बिहाइंड कैमरा, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ मैंने उनके स्टूडेंट्स के साथ बहुत से फिल्में कर रखी हैं, एज अ टैलेंट, कहते हैं टैलेंट, आउटसाइडर, एज अ बाहर का एक्टर, उसमें भी आई डिडंट गेट थ्रू। नाउ अब तो भैया कुछ तो करना था, एनएसडी में नहीं हुआ, जामिया में नहीं हुआ, जॉब भी लगी लेकिन रिजेक्शन तो हुआ, अब क्या करना है। तो देयर अ वेरी वाइज मैन, हिज नेम इज ब्रिगेडियर शशि खन्ना, ही सेटल्ड इन द साउथ समवेयर, आई एम इन टच विद हिम, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ इंटरव्यूइंग हिम, द हार्डकोर पैरा कमांडो, स्पेशल फोर्सेस के हैं वो, फ्रॉम 9 पैरा एसएफ। ही टोल्ड मी वन डे इन अ पार्टी कि बेटा फौज में जाओ और ओटीए जाओ, शॉर्ट सर्विस कमीशन करने जाओ, और 5 साल ही करो सर्विस फौज में, और फौज ही नहीं, स्पेशल फोर्सेस में जाओ, पैरा कमांडो ही बनो, मरून मेरे मिलेगी, चिड़िया मिलेगी, बलिदान बैच मिलेगा, कमांडो लिखा होगा, स्पेशल फोर्सेस लिखा होगा, व्हाट मोर, एंड यू नो फौज will pay you and train you in horse riding and polo, martial arts, deep water diving, mountain climbing, rock climbing, hang gliding, adventure sports, water sports, parasailing, parajumping, paratrooping, you name it। आपको छुरी कांटे से खाना सिखाएगी, कंप्यूटर सिखाएगी, और आप पे इन्वेस्ट करेगी। और जब बॉम्बे जाओगे, वो एक्टर बनना था है, जब बॉम्बे जाओगे तो कोई एक्टर होगा ही नहीं जो हकीकत में फौज में स्पेशल फोर्सेस से आया हो। तो दैट मेड सेंस टू मी एंड आई जॉइंड द ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई। Okay. अब जब हम ओटीए गए तो हम लोग बाल कटने गए सबसे पहले, तो बाल कटने के बाद हम दौड़ते हुए जा रहे थे अपने बैरक्स, स्क्वाड में 3-3-3-3 की फॉर्मेशन थी। तो सामने से एक बड़े सीनियर ऑफिसर गुजर रहे थे, उनकी बहुत ही खूबसूरत बेटी थी उनकी है, वो गुजरे और हम वहां से गुजरे, तो हम में से एक कैडेट ने बोला, एक जेंटलमैन कैडेट बोलते हैं उनको, कैडेट एनडी में होते हैं और आईएमए ओटी में होते हैं Gentleman cadet. जेंटलमैन, GC. जेंटलमैन, Yeah. जीसी। तो वन ऑफ द जीसीस शाउटेड, गाइस, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो वो कल जो सीनियर ऑफिसर थे वो बोलते हैं, अब काट, स्टॉप, थम, होल्ड दैट, कौन है हैंड में पुशअप्स। तो हम पुशअप्स करने गए, कहते हैं वो खड़े हो गए हमारे सामने, हैंड ऑन हिज वेस्ट, ही सेड, काट, bunch of jokers, now own up, come on, which of you dare to call my daughter a beast। daughter, तो हमें हंसी छुटाई, और फ्रंट रोल, बैक रोल, क्रीम रोल, धक्के मारे, फाइनली रगड़ा पट्टी लगी, हमारी पनिशमेंट मिली, हम अकेडमी में, हम बैरक से पहुंचे, नहाने के बाद। अच्छा, अकेडमी में जो है फौजी बैकग्राउंड से आया था, मिलिट्री स्कूल में था मैं, एनसीसी भी कर रखी थी, आई वाज फिजिकली फिट। इवन अभी इस उम्र में, आई एम 44, आई फील वेरी अजाइल एंड वेरी एक्टिव इवन नाउ, और जोश तो हमेशा से भरा हुआ था। तो अगर 44 में मेरा ये जोश है, आप हिसाब लगा दिए भैया 20-21 पे क्या जोश होता होगा मेरा, है ना। अच्छा, तो नाउ व्हाट हैपेंड, आई वाज सुपर एक्सीलेंट इन माय फिजिकल्स, और बीपीटी होती है, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो मैं ऐसा बंदा था जो बीपीटी 5 किलोमीटर विद अ बैटल लोड एंड अ राइफल, आई वुड डू इट इन अबाउट रफली अबाउट 19 मिनट्स। दैट इज लाइक सुपर एक्सीलेंट टाइम, ठीक है। आई वुड डू द पीपीटी, आई वुड डू टो टच, आई वुड डू एवरीथिंग, कुछ सब कुछ। मगर एक टेस्ट ऐसा था भैया जहां पे मैं बार बार फेल होता आया था। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट फेल, एंड देन देयर वाज अ मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक में सारे कैडेट्स घर गए, मेरे को छुट्टी नहीं मिली, मेरे को अनुमति, इजाजत नहीं मिली घर जाने की, मैं तो अकेडमी में ही रुका रहा। What आई वाज द what सोल, was that test? दैट टेस्ट वाज डीएसटी, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट, मार्चिंग टेस्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट जो कहते हैं ना, वो टेस्ट था। एंड फिर मिड टर्म ब्रेक खत्म हुई, अकेडमी में मेरे को एक्स्ट्रा ड्रिल्स मिले, रिस्ट्रिक्शंस, पनिशमेंट्स, तो मैं वहीं पे अकेडमी में ही रुका हुआ था। अब अकेडमी खुली, अच्छा अकेडमी खुली, सारे कैडेट्स, जेंटलमैन कैडेट्स वापस आए, घर का खाना खा के मोटे ताजा हो गए, दे मेट देयर लव्ड वंस, आई डिड नॉट मीट एनीवन, आई कुडंट गो होम। बट अब चौथा अटेम्प्ट हुआ, इतनी प्रैक्टिस मैं कर चुका था
वो भी छुट्टियों में रह के, कि फोर्थ अटेम्प्ट में तो पास होना ही था है। अब फोर्थ अटेम्प्ट ऑल्सो फेल, फिफ्थ अटेम्प्ट फेल, सिक्स अटेम्प्ट फेल, एंड देन वाज अ मर्सी अटेम्प्ट, धक्का अटेम्प्ट, कि भाई यार ग्रेस अटेम्प्ट, इतने बार फेल होता है बंदा, इसको धक्का लगाओ, पास कराओ, उसमें भी फेल। वो तो आई वाज मास्टर टू द कमांडेंट ऑफ द एकेडमी, जनरल साहब थे एकेडमी के हेड। तो मैं तो एकेडमी एजुरेंट, सुबेदार मेजर, कंपनी कमांडर, प्लेटून कमांडर सब खड़े हुए थे लाइन से, और मैं मार्च करता हुआ एजुरेंट ये कमांडेंट साहब के पास गया, जी सैल्यूट, तो उन्हें मेरा डोजियर, डोजियर होता है फ्रेंच में रिपोर्ट कार्ड की तरह के बोलते हैं, वो आर्मी में इसको डोजियर बोलते हैं। आई तो मैंने डोजियर अंडरस्टैंड पढ़ा। सर। तो आई एम सो ग्लैड दिस, आई एम टेलिंग फॉर अदर ऑडियंस जो अभी सिविल बैकग्राउंड से या होने जो देख रहे होंगे। एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ ना, और इतना ज्यादा कोरिलेट कर पा रहा हूँ। आई थिंक इट्स अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड मी। I'm loving it, I'm loving it, I'm अमेजिंग। loving it, I'm loving it। But तो कहते हैं you've seen so much of failures, like despite being so intelligent and इतने ज्यादा ट्रेनिंग के बाद भी। और पहले जैसे आपने स्कूल में बताया कि I failed repeatedly, then in the OTA where everyone expects कि हाँ एक दो तीन अटेम्प्ट में तो हो ही जाएगा, but failing in the mercy attempt और फिर यहाँ तक पहुंचना, I mean it's amazing sir। फीलिंग इन मर्सी अटेम्प्ट, फिर कमांडेंट ने मेरे को पूछा, बेटा तुम्हारे डोसे यहाँ पर है, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छे कैडेट हो, यू डूइंग सो वेल, बट क्या प्रॉब्लम है, व्हाई यू फेलिंग रिपीटेडली एंड कंसिस्टेंटली इन ड्रिल स्क्वायर। तो मैंने बोला सर I work hard. I actually used to work very hard. And I tried to be very disciplined that I could be, the best that I could be. I said, sir, my father advised me. I was coming for my training. वो भी फौज में थे, जनरल साहब। तो my father advised me that, son, do well in academy, make us proud, बड़ी मेहनत करना, लगन से काम करना. But most important advice he gave me was, always keep your performance consistent. तो इसीलिए मैं बार बार कंसिस्टेंटली फेल होता है। तो हंसे, हेलो ब्लडी चैप यार, हेलो ब्लडी चैप यार, जो धक्के मारो, पास करो उसको, पनिशमेंट दो, पास करो उसको। एंड सी समटाइम्स योर सेंस ऑफ ह्यूमर, Exactly। like if you've seen Sam Bahadur, Field Marshal Manik Shaw, his sense of humor got him so well. So humor is something which I have always used very well. चाहे Humor, मैं or we कैटेगरी can say wit. I mean, it's a wit. Even Captain Vikram Batra, he's known for his wit in those tough situations. Na, he ने पूछा भाई क्या दिक्कत क्या है, क्यों फिलोसोफ होते आ रहे हो, तो मैं बोला सर बिकॉज माय फादर टोल्ड मी कीप योर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट, सो आई वाज कीपिंग माय परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट। तो खूब हंसे यार, हला बड़ी चैप यार। तो एनीवे, अब 6 सितंबर 2003 को हमारी कोर्स की पासिंग आउट परेड हो रही थी। okay। शर्त ये थी कि क्योंकि मैं सारे टेस्ट मेरे सुपर एक्सीलेंट में पास थे, तकरीबन तकरीबन मोटे मोटे तौर पे, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट में बाबा मैं मर्सी अटेम्प्ट में भी फेल हुआ था, तो शर्त ये थी कि मैं अपने कोर्स के साथ पासिंग आउट परेड में शरीक नहीं होऊंगा, उनमें हिस्सा नहीं लूंगा। आई विल नॉट मार्च विद देम, व्हिच वाज मेंटल टॉर्चर एक्चुअली। इट वाज वेरी वेरी बिग पनिशमेंट, दैट वाज द बिगेस्ट पनिशमेंट एक्चुअली, नॉट अबाउट पिट्ठू दौड़ है रिस्ट्रिक्शन, नहीं 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 नहीं, अरे मेंटल टॉर्चर किया यार, क्या इतनी मेहनत करी है, अपने कोर्स के साथ आप मार्च नहीं कर पा रहे हो, दिल्लत की बात है ये। अब मेरा खानदान पूरा फौजी खानदान है, माय फादर वाज सर्विंग दैट टाइम, जनरल साहब यूनिफॉर्म में आए थे, माय ब्रदर इन लॉ वाज इन द नेवी, ही इज स्टिल इन द नेवी, अपनी वर्दी में आए थे। आई हैव अंकल्स हु आर इन द आर्मी हु वर इन सर्विस दैट टाइम, सब अपनी वर्दी वर्दी पहन के आए थे। और मैं झूठ बोला कि मैं मध्य लाइन में होऊंगा, ताकि नजर ना हो ना, आगे की लाइन इज प्रोमिनेंट, पीछे की लाइन भी दिखती है, बीच में कहीं पे होऊंगा मैं। अच्छा, आई वाज एन अपॉइंटमेंट है इन एकेडमी, बाय द वे माय फर्स्ट टर्म आई वाज अ लैंस कॉर्पोरल, यानी कि हम अच्छा कर रहे थे, मेरे को प्राइज भी मिल चुका था डिबेटिंग का एकेडमी में कमांडेंट से, और कमेंट्री कमेंट्री में सबसे आगे हुआ करता था उस टाइम पे भी मैं। तो नाउ आई माय मदर इज इवन स्मार्ट, तभी वो कहते हैं ना हम वो हमारे माँ बाप हैं, तो शी इज इवन स्मार्टर देन दैट, तो शी केम विद अ बाइनोकुलर कि बेटे की पासिंग आउट परेड है, मैं खूब देखूंगी कहां पर है, और मैं था नहीं वहां पे, मैं छुप गया था। सो बाद में आई ओन्ड अप, आई हैड टू टेल देम द ट्रूथ कि भाई मैं था नहीं, ये वजह से। एंड हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमीशन तो प्राप्त हो गई, 2 सितारे लग गए, which I 2 stars were awarded on my shoulders, which I perceive is worth more than a million in the sky actually। So वो that's मिल true। गए, और थैंक यू। और लेफ्टिनेंट मेरे लिए वो रैंक थी भैया जो किसी जनरल से कम नहीं थी।
जनरल भी ठीक ही है उसके आगे। हालांकि फॉर मी लेफ्टिनेंट वाज द अल्टीमेट। भाई लेफ्टिनेंट शाह आ रहे हैं, लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह। जिस दिन उस दिन मैंने खूब फोन लगाया उस दिन, हाँ मैं लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह बोल रहा हूँ। दैट दैट फीलिंग ना कि मोहम्मद अली शाह एंड लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह, तो वो अलग ही थी भैया। मैं सारे रिश्तेदारों को जिनसे मैं टच में भी नहीं हूँ सबको एसटीडी पीसीओ आईएसडी था, वो पीले रंग के होते थे बूट्स, वहां लाइन में रख के सबको फोन लगाया बारी बारी से। पीछे लोग, अरे भैया हटो अब हमारी बारी है, कितना लंबा आप बात करोगे, अरे सर ऐसे कर कर करके मैंने बहुत लोगों को फोन किया होता, जितने नंबर थे, जितने नंबर मेरे पास लिखे थे ना, सबको फोन लगा दिया मैंने। कोई गलती से ट्रेन में मिल गया होगा, नंबर भी एक्सचेंज किया होगा, उसको भी फोन लगा दिया मैंने, हेलो मैं लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह बोल रहा हूं, ये बताने के लिए कि भैया अब मैं मोहम्मद अली शाह नहीं हूं, अब मिस्टर मोहम्मद अली शाह नहीं हूं, अब मैं लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह हूं। ठीक है, तो बड़ा मजा आया। फिर 3 हफ्ते की छुट्टी थी पहली बार मैं, फिर उसके बाद बहुत टाइम के बाद घर गया, घर का खाना खाया आराम से। नाउ आई कुड स्लीप फॉर सम टाइम एंड आई हैव बिकम एन ऑफिसर। आई वाज लाइक वाओ, I still couldn't believe that I've become an officer, class 1 gazetted officer of the Indian Army, which means now I'm entitled to attest documents. And भाई एक स्टैंडिंग है सोसाइटी में, मेरी मेरी अपनी खुद की पहचान है। अब राणा खा के आए हैं, मैं लेफ्टिनेंट साहब बन गए। तो मैं, मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जम्मू कश्मीर में अखनूर, वहां पे जहां पे हमारी पोस्ट थी ना, वो 30 मीटर के फासले पे थी पाकिस्तान से। ओके। अब 30 मीटर आप समझ लो कितना करीब और दूर होगा। 30 मीटर आप पत्थर भी यूं फेंकोगे तो वहां लैंड करेगा, बीच में बस फेंसिंग थी बस, और यहाँ पे हमारी पोस्ट। अब और हम अंडरग्राउंड बंकर में रहा करते थे, और अंडरग्राउंड बंकर में सीन ये था कि जी इट वॉज जंगल ना, तो सांप बिच्छू गिरगिट रेंगते हुए वहां पे यूं आम बात थी भाई, बड़ी आम बात थी। टुडे इफ यू सी अ स्नेक इन दिल्ली, सांप दिख गया, अरे बिच्छू बिच्छू बिच्छू, अरे गिरगिट गिरगिट, यू नो वी यूज्ड टू लिव अमंग देम यार। हम लोग रोज रात को मच्छरदानी लगाया करते थे। और मच्छरदानी क्यों? मच्छर से बचने के लिए ना, इसके लिए क्योंकि अगर रात के 2 बजे, और ये सीज फायर से पहले की बात है, तब सीज फायर नहीं हुआ था पाकिस्तान के हमारा, तो अगर रात को मच्छरदानी लगा रखी है हमने, तो अगर आपको 2-2:30 बजे कोई फायरिंग होगी पाकिस्तान से फर्ज करो, तो हमारे बंकर पे लगेगी, तो अगर आग खुली फायरिंग, तो आप देखोगे मच्छरदानी के ऊपर कम से कम 2 या 4 सांप बैठे होंगे कम से कम। वाइपर भी होगा, कोबरा भी होगा, हर तरीके के सांप होंगे वहां पे। तो सुबह को अगर जब बूट आप पहन रहे हैं, तो बूट झाड़ के, क्यों? कि उसके आगे। शायद कोई, हाँ कोई शायद कोई सांप बिच्छू बैठा हो, शायद नहीं, पक्का यकीनन 100% बैठा है। बैठा होगा नहीं, बैठा है। जो बैठा है उसको भगाओ पहले, तो झाड़े बूट, फिर बूट पहने, निकल गया सांप बिच्छू। एंड सो 2 साल इट वॉज वेरी इवेंटफुल टेन्योर इन जम्मू कश्मीर। मतलब वहां पे आई वाज ब्लड थर्स्टी यार। मैं ना एक्चुअली एसएफ मटेरियल था, और एसएफ ऑप्टी था मैं, हार्ड कोर पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स का ऑप्टी था। मगर हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, बटालियन कमांडर कर्नल बीबी सागर, बड़े अच्छे आदमी थे। ही वॉज फ्रॉम आर्टलरी, so he last night when I was filling up the form, he motivated me to join the artillery, क्योंकि मेरा पेरेंटल क्लेम भी था। so he said तुम अगर प्रोबेशन क्लियर नहीं करते हो, जो तुम कर लोगे, तुम फिजिकली फिट हो, लेकिन अगर बाय चांस के पैराशूट से चोट लग गई या कुछ हो गया, तो दे सेंड यू टू सम अदर पलटन, जो आई डोंट, यू मे नॉट बी टू वेरी हैप्पी, बट ये तो भाई पलटन है, तुम वहां के जेसीओ को जानते हो, ऑफिसर्स को जानते हो, सबको जानते हो, यू विल फील एट होम। एंड व्हेन यू आर देयर इन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, यू कैन ऑप्ट फॉर 9 पैराफील्ड और 17 पैराफील्ड, जो कि आर्टिलरी की ही पैरा रेजिमेंट्स हैं। ओके। वो भी नहीं, और तो और यू कैन इवन आस्क फॉर कन्वर्जन, यू कैन कन्वर्ट टू इन्फेंट्री, और यू कैन गो टू द स्पेशल फोर्सेस आल्सो फ्रॉम देयर। बट तुमने अगर स्पेशल फोर्सेस भर दिया और प्रोबेशन में अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता नहीं हुआ, देन यू कैन नॉट कम बैक टू आर्टिलरी। और आर्टिलरी और आर्मर्ड सुपर ब्लॉक के लोग ऑप्ट करते हैं, तुमको तो प्लेटर पे मिल रहा है, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी पनिशमेंट्स। मेड सेंस टू मी, सो आई टुक आर्टिलरी PC1, ये सोच के कि भाई 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद, I'll opt for, I'll convert my arm from artillery to infantry, I'll go to para special forces. अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतना दिल लगा हुआ था कि भाई वहां पे ना रोज आना, मैं सोचा था कि भाई कोई इंटरसेप्ट मिल जाए कहीं पे पाकिस्तानी का, किसी का, कोई टेररिस्ट, कोई मिलिटेंट ठोकने को मिल जाए, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। आई लव डूइंग ऑपरेशंस, आई वुड गेट अ रश।
putting my life into danger, being in the line of fire, leading from the front, and putting my life at stake for the country. And मुझे मजा आता है. खतरों के खिलाड़ी कहते हैं ना. I still am a daredevil actually. So अब क्या हुआ, 2 साल वहां काटे. फिर I got my posting as ADC. अब मैं पोस्ट पे था. मेरे को सेट पे सिंगल चैनल होता है, तो you have to say over after every time. If I am speaking to you, we can't converse. या तो आप सुन सकते हो तो बोल सकते हो एक टाइम पे एक चीज, ठीक है. तो दबा के the commanding officer, the tiger wants to meet you in the regimental headquarters, over. तो रोज over. तो मतलब अब मैं गया लाइन ऑफ कंट्रोल रेजिमेंटल हेडक्वार्टर कि भाई क्यों, भाई सीओ साहब ने क्यों याद किया है. अब आउट ऑफ कम्युनिकेशन. मैं ऐसी जगह पे था जहां पे मेरे घर पे बात नहीं हुई थी काफी टाइम से. ऐसा नहीं है कि भाई हाँ याद तो सबको आएगी घर की, मगर अब वो सोल्जर यार, सो इट्स ओके, परफेक्टली फाइन. देयर वर सैटेलाइट फोन, बट आई वुड रादर, अगर सैटेलाइट फोन है, भाई मेरे जवान बात कर ले, तो बैचलर मेरे जवान अपने फैमिली से, अपने घर पे अपने वाइफ से, बच्चों से बात कर ले, आई विल बी हैप्पी. तो as there's an oath which we take in the army when we get commissioned, which just says the safety, honor, welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. So I would rather have my men use the phone, the satellite phone, and call up their families. अब घर से मैं कम्युनिकेशन में था नहीं, तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने याद किया, तो मैं फट से गया घबरा के. भाई स्कूल में होता है प्रिंसिपल ने याद किया है, तो भाई प्रिंसिपल ने क्यों याद किया है, क्या हो गया. तो मैं गया सीओ साहब के ऑफिस में, कम सिट डाउन, चाय ऑर्डर करी. मैंने सीओ साहब इज बीइंग वेरी काइंड टू मी. तो चाय वाय आई, एंड ही टोल्ड मी आई एम सेंडिंग यू ऑन पोस्टिंग एज द एडीसी टू जीओसी 3 को. तो पहले मुझे समझ में आया, मैं अलग ग्रिड में था ना भाई, वो पोस्ट वाले ग्रिड में था. कौन हमारे यूनिट से, ओ जनरल शाह, दैट्स माय फादर इंसिडेंटली. तो मैं, सर मुझे लगा मजाक कर रहे हैं कुछ, बट ही वाज सीरियस. पोस्टिंग ऑर्डर्स मिले, एंड नेक्स्ट डे, अगले दिन मेरी बर्थडे थी अगले दिन. तो मैंने कहा सर बर्थडे क्या है, सेलिब्रेट, ओके. बर्थडे सेलिब्रेट हुई, और उसी दिन मैंने मार्च खट, फिर मैं जम्मू गया स्टेशन, वहां से मैं दिल्ली से ऐसे करके राजधानी पकड़ी, फिर वहां से मैं दीमापुर पहुंचा. एंड वहां पहुंचते ही, जैसे मैं पहुंचा, आई रिमेंबर बाय टाइम आई हैड लेफ्ट आवर जर्नी एंड ऑल, 23rd and 28th was गर्ल्स डे, 28 सितंबर. तो मैं जैसे ही पहुंचा, तो ऑर्डर्स ये थे कि जैसे ही एडीसी साहब आएंगे, कैप्टन साहब, तब मैं कैप्टन था, तो हम जिरीबाम जाएंगे बाय हेलीकॉप्टर. मैं हेलीकॉप्टर, पहली बार मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगा भैया. तो वो भी एक्सपीरियंस था. गर्ल्स डे पे 28 सितंबर 2005 आई जस्ट रिपोर्टेड, एंड बस उल्टा शेर मारोगा, दांत मांजे होंगे. लकली वर्दी वाज ऑलरेडी आयन करके मैं चला था. तो वर्दी डाली मैंने, फटाफट भागा, मैं फटाफट, लेट नहीं हो सकते. हेलीपैड पहुंचा, जीओसी साहब आए, और हम विद इन नो टाइम हम हेलीकॉप्टर में. व्हाट अ फीलिंग कि भाई पहली बार मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ. एंड हम जिरीबाम में लैंड करे, मणिपुर में. एंड वी मेट 9 पैराफील्ड थी वहां पे उस टाइम पे. तो कैप्टन हेमंत ठाकुर, तब लेफ्टिनेंट हेमंत ठाकुर, my CEO, मतलब CEO कह रहा हूँ, my senior from the army, from academy, my immediate senior, he was there. उनका भी मैंने बाद में इंटरव्यू किया इस पे, अपने यूट्यूब चैनल पे. मेरा यूट्यूब चैनल है मेजर मोहम्मद अली शाह के नाम से, तो उस पे मैं करता हूँ, आई एंजॉय टेकिंग इंटरव्यूज. अच्छा, तो उनसे बात, तो वहाँ पे गनर्स डे का केक काटा, और फिर हम वापस आ गए. तो वहां से 1 साल काट गया मैंने एज एडीसी, और इट वाज वेरी चैलेंजिंग टाइम. पीपल थिंक इट्स अ वेरी ग्लैमरस, ग्लोरियस, अरे अपने फादर का एडीसी किया है भाई, मजे हैं यार, कौन किसका एडीसी था यहाँ पे. ऐसी बात नहीं है. इट वाज बड़ी मेहनत, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, बिकॉज़ नॉर्मली फौजी फादर्स हैव एन इंप्रेशन अबाउट द चिल्ड्रन, या दिस चैप यार, गुड फॉर नथिंग, एक ब्लडी कैरेक्टर, क्या करेगा. अब मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी थी वहां पे दिखाने के लिए कि भाई मैं वैसा नहीं हूं जो आप सोचते मेरे बारे में. मैं जब छुट्टी पे भी आया करता था जम्मू कश्मीर से कभी, और गलती से अगर मैं 7 बजे तक सो गया ना भैया, 7-8 बजे तक, अब वेक अप, वेक अप, दिस व्हाट यू मस्ट बी डूइंग इन द रेजिमेंट आल्सो. रेजिमेंट में तो हम 4:30-5 बजे उठते थे हम लोग, एक पीटी वीटी होती थी सुबह को. तो अब आई टू प्रूव, अब छुट्टी पे नहीं आए हो, आप ड्यूटी पे आए हो. यू हैव नॉट कम एज अ सन, यू हैव कम एज अ सोल्जर, एज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी. द रेजिमेंट हैज सेंट मी, राइट. सो आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू दैट अपॉइंटमेंट दैट आई एम होल्डिंग. हाँ, मगर ये यादगार तो है. हिस्ट्री आई कैन टेल माय ग्रैंडचिल्ड्रन आल्सो द स्टोरीज कि भैया मैं तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर का मैं एडीसी था, है ना. यू नो, यू हैव हर्ड ऑफ जनरल मैकार्थर. जनरल मैकार्थर वाज हिज फादर्स एडीसी. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ जनरल्स स्पेशली इन यूएस whose sons, इसका भी एक मैं आपको बताऊं, एक अगर एक लॉजिकल बात हो, मैं आपको एक बात,
बहुत कम ऐसा केस सुना होगा आपने जहाँ पे फादर जनरल साहब और बेटा एडीसी, है ना, बहुत कम सुना होगा। बहुत कम। अभी तो शायद 2014 में एक रूलिंग भी आ गई है वे यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन बी रिलेटेड टू द जनरल ऑफिसर। उससे पहले रूलिंग नहीं थी ऐसी। इसका मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ क्यों और क्या है। देखो, बहुत कम आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनके बच्चे फौज में आते हैं आज की तारीख में। वैसे ही कम ऑफिसर्स के बच्चे फौज में आ रहे हैं। अच्छा, वो कम ऑफिसर जिनके बच्चे फौज में आ भी रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो जनरल ऑफिसर बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब जनरल ऑफिसर बन गए और बेटा भी फौज में है। अब जनरल ऑफिसर एक होते हैं स्टाफ में और एक होते हैं कमांड में। जो स्टाफ में होते हैं हु आर नॉट ऑथराइज ईडीसी, जो कमांड में होते हैं जिनका ईडीसी ऑथराइज है। तो जरूरी नहीं है अगर आप स्टाफ में हो कमांड में हो, आप स्टाफ में आपका बेटा फौज में है तो आप उनको ईडीसी ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। आप कमांड में भी हो, अच्छा ठीक है। एक और बात, अब अगर फादर जनरल ऑफिसर हैं और बेटा अगर लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर या है, जरूरी नहीं है कि आप अपने फादर की ही बटालियन या यूनिट या रेजिमेंट ज्वाइन करोगे। और अगर मैं पैरा कमांडोज स्पेशल फोर्सेस में होता तो आई वुडंट हैव, माय सीईओ कुडंट हैव डिटेल मी देयर, बिकॉज उन्हीं की रेजिमेंट से ढूंढने जाता, मैं उनकी रेजिमेंट में भी था। तो दैट्स व्हाई इट्स अ रेयरिटी। पीपल थिंक कि क्या रेयर है भाई, जनरल ऑफिसर साहब हैं, उनके बेटे फौज में नहीं है तो कैसे बनेंगे एडीसी? वो यूएस में काम कर रहे हैं विद माइक्रोसॉफ्ट या ऑफ सम अदर कंपनी, हाउ कैन ही बी द एडीसी? तो इसका लॉजिकल ये है, दैट इज व्हाई इट्स रेयर, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सो नैरो। अच्छा, नाउ द थिंग इज, फिर मेरी अब पोस्टिंग आने की बात थी। जनरल शाह वाज फिनिशिंग हिज कमांड एंड ही वाज कमिंग टू दिल्ली एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। एंड अब मैंने कर्नल एमएस साहब को बोला, सर मेरे को कमांडो बना था, मेरे को कमांडो कोर्स के लिए भी मैंने वॉलंटियर किया था एक्चुअली, जो 38 डेज का कोर्स होता है बेलगाम में, और नंबर नहीं आ पाया था मेरा उस टाइम पे। सो आई वाज वेरी फैसिनेटेड एंड वेरी फॉन्ड ऑफ बीइंग अ कमांडो। कमांडो बनना है भैया, कमांडो बनिए, कमांडो आदमी है, फौजी आदमी है, कमांडो आदमी है, तो भाई स्टैंडर्ड डायलॉग, ठीक है। एंड कमांडो इज, you don't have to join the special forces only to be a commando. By mentality, anyone can be a commando. You can be a commando if you are mentally tough about things. If you don't give up, you're a commando. Simple. It's a frame of mind. Frame of mind, that's a commando frame of mind. तो तो मैं कहा, मेरे को कमांडो बनना है, तो मेरे को एनएसजी में अगर आप कर दिए पोस्टिंग, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ब्लैक कैट्स होते हैं वहां पे, ब्लैक कैट कमांडो बनूंगा मैं, पैरा कमांडो तो बन नहीं पाया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, तुमको नागामीज, मेरे को नागामीज बड़ी अच्छी सी आ गई थी, जिसे मैं हिंदी अंग्रेजी बोलता हूँ उससे बेहतर मैं नागामीज बोलता हूँ बाय द वे। ओके। तो ही सेड कि तुमको हम असम राइफल्स में भेजेंगे। असम राइफल्स में क्यों? क्योंकि तुमको नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के ट्राइबल कल्चर, यहाँ की कम्युनिटीज, यहाँ के गांव क्षेत्र इलाका अच्छे थे, ज्योग्राफी डेमोग्राफी टोपोग्राफी हिस्ट्री ऑफ द रीजन अच्छे से मालूम है, तुम्हें इंटरेस्ट भी लिया, तुम्हें बहुत दोस्त लोग भी हैं, तुम बड़े कनेक्टेड भी हो, तो तुमको। और मैं 21 पैरा एसएफ नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है, पैरा कमांडो, उनके साथ मैं ऑपरेशन भी कर चुका था वहां पे एज एडीसी। एडीसी स्टाफ ड्यूटी होती है, मगर मैं स्पेशल फोर्सेस के साथ में ऑपरेशन कर चुका था स्पेशल परमिशन लेकर। ओके। तो ये तो मैं असम राइफल्स में बड़ा अच्छा हूँ भैया, बड़ा अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन। एंड द सीईओ ब्रिगेडियर गौतम गांगुली, नाउ रिटायर्ड, आई जस्ट मेट हिम परसों शाम को, यहीं पे थे वो, परसों शाम को। तो द थिंग इज, आई had the good fortune of leading the Assam Rifles marching contingent on कर्तव्य पथ, तब राजपथ हुआ करता था, on 26 जनवरी 2008 पे, और राष्ट्रपति को सलामी दी मैंने शेर की तरह दहाड़ा, और मैं दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर से भैया, दोनों पाँव, एक पाँव में नहीं। एक बच्चे की उंगली टूट जाती है, वो एग्जाम नहीं लिखेगा, स्कूल नहीं जाएगा, भैया मम्मा पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे, दोनों पाँव में। और आप समझ सकते हो कितना दर्द मैं झेल रहा हूँ उस टाइम पे। पेन किलर्स पे मैंने वो परेड करी, और अपनी जहनी ताकत से, where I believe if you think you're beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you'd like to win but think you cannot, there's almost a hint you won't. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. Out in the world, we find success begins with a person's will. It's all in the state of mind. Life's battles don't always go to the stronger or faster men, but sooner or later, the person who wins is the one who thinks he can. Right? तो मैंने कहा भाई ये मैं कर वाला लूंगा पर ये वाला डायलॉग कौन से प्ले से था सर? है। ये वाला डायलॉग कौन से प्ले से था? ये प्ले का नहीं था, ये एक मोटिवेशनल पोएम है। ओके। ये एक पोएम है जो मैंने अपने TEDx टॉक में भी यूज कर रखी है, क्योंकि ओके। एज यू नो आई ट्रैवल्ड आउट इन इंडिया एज वेल ऑन टू गिव TEDx टॉक्स। बीइंग जी। इंटरनेशनल TEDx, तो मैंने काफी कुछ रीडिंग वीडिंग करनी पड़ती है मेरे को, इसके बाद ओके। तैयारी करनी पड़ती है।
करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। लगता आसान है मगर इतना आसान है नहीं लोगों को। तो आई वेंट टू द असम राइफल्स। मैं 26 जनवरी की परेड लीड करी, का कंटिन्यू का दस्ता लीड किया, सॉरी। एंड असम राइफल्स में आई गॉट अ कॉम्पिटिशन कार्ड फॉर एक्सेप्शनल डिवोशन टू ड्यूटी। जो पूरा काम मेरी टीम ने किया दरअसल एक्चुअली, एंड आई जस्ट हैपन टू गेट द क्रेडिट ऑन देयर वर्क्स बिहाफ, बिकॉज आई अगेन लर्न वन मोर थिंग। ये प्ले से नहीं है, ये एक मोटिवेशनल कविता है, एक लीडरशिप लेसन है ये। अ बॉस सेज आई, अ लीडर सेज वी, a boss says get there on time, a leader says let's get there ahead of time together. A boss knows how it is to be done, a leader shows how it is to be done. A boss lets his people know where he stands, a leader lets his people know where they all stand together. A boss takes the credit, a leader gives it away. So be a leader, not a boss. ऐसा कैसे है? up to perception क्या बनना है? तो I always believed in looking after my men, इनका वेलफेयर। भैया फौज में अपने जवानों का खाना पीना उनको गर्म मिलना चाहिए, हॉट फूड। इनको सुबह नहाने के लिए गर्म पानी, ठीक है। छुट्टी टाइम पे आपसे जवान अगर 2 दिन की छुट्टी मांगे, 4 दिन छुट्टी आएगा। 4 दिन छुट्टी मांगे, 8 दिन छुट्टी आएगा। तो वही तो चीज होती है भाई, यू लुक आफ्टर द वेलफेयर। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ योर ट्रूप्स, ऑफ योर मेन, ऑफ योर जवान, दे विल लुक आफ्टर यू इन ऑपरेशंस। भाई आई हैड द फॉर्च्यून कि मैं पूरे 5 साल की सर्विस में मैं जम्मू कश्मीर भी देख लिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी देख लिया। मैं इंसर्जेंसी और एक्शन देखा मैंने, ऑपरेशन भी लीड करे मैंने। जब मैं, अगर हमारी कॉन्वॉय जा रही है और अगर एक बार मुझे याद है जिप्सी का टायर पंचर हो गया था, तो जिप्सी रुकी, जैसी रुकी तो हमको डिस्पाउंड होना पड़ा गाड़ी में से। और जैसे मैं डिस्पाउंड हुआ, मैं खुद देखा कि जवान जो थे ना मेरे, वो खुद आके उन्होंने मेरे अराउंड एक ह्यूमन शील्ड बना दी थी अपने आप, सांप को बचाने के लिए। तो मैं कहा आर्ट पकड़ो, कहीं से भी एम्बुश अगर हो जाए तो हमें तोड़ना पड़े एम्बुश, यू शुड बी अलर्ट। बट इफ यू लव योर मेन लव यू यार, दे आर वेरी सिंपल पीपल, बड़े अच्छे लोग हैं। हमारे फौज की स्ट्रेंथ है वो भाई, बहुत ही जाबाज, अपनी जान की परवाह कभी करते नहीं है। उनसे पूछो भी ना, खाना खाया? खाना खाया भी नहीं होगा, नहीं हाँ साहब खाया, जोश है, हाँ साहब जोश है, दैट टाइप। बड़े आई लव देम यार, दे आर सो गुड। सो उसके बाद फिर मनी। अच्छा, एक आपको मैं कहता हूँ किस्सा, बड़ा दिलचस्प किस्सा है ये। तो मैं नागालैंड में था और मेरे को नागामीज बोलनी आती है, मैंने बताया। तो एक बार जब मैं जिस दिन मैं नागालैंड को गुड बाय कह रहा था, मैं 26 जनवरी की परेड करके आया था और पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे। जब मैं राजपथ पे चल रहा था, तब कर्तव्य पथ राजपथ कहला रहा था, और उस टाइम पे इंडिया गेट तक तो बड़ी अच्छी ड्रिल करी हमने, क्योंकि मीडिया, कैमरास, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, जनरल्स, ऑडियंस थे वहां पे, ठीक है, सब देख रहे थे हमको। मगर जब इंडिया गेट से हम बाएं मुड़े लाल किले की तरफ, बहुत लंबी किलोमीटर की मार्च थी वहां पे, तब हमें कोई देख नहीं रहा था। देयर वाज नो मीडिया, देयर वाज नो कैमरास, देयर वाज नो ऑडियंस। अगर मैं चाहता, अपने दोनों पाँव में जो फ्रैक्चर थे, एम्बुलेंस में बैठ के आराम से आया था मैं। एक बड़ी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी में बैठ के आया था मैं, आराम से टहलते हुए चलता। स्ट्रेचर आया था मेरे लिए, बट मैं खूब मार्च रखी। क्यों? क्योंकि अगर कोई देख नहीं रहा है, मेरे बंदे हैं भाई, मेरे जवान है मेरे पीछे, वो तो अपने साहब को देख रहे हैं। दैट्स व्हाट आर्मी टीचर्स यू, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज व्हाट? इंटीग्रिटी इज बीइंग ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। दैट्स इंटीग्रिटी, और ये मैंने फौज में सीखा। एंड अब मैं उस किस्से पे आता हूँ भैया। तो हम 26 जनवरी की परेड हो गई थी, हम, मेरी मंगनी हुई थी, मेरी एंगेजमेंट हुई थी 26 जनवरी को। बट बिकॉज ऑफ माई फ्रैक्चर एंड द सिचुएशन दैट आई वाज इन, तो 26 जनवरी को एंगेजमेंट नहीं हो पाई, बाद में हुई। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब नागालैंड को मैं गुड बाय कह रहा था 2008 मार्च में। तो हम उतर रहे थे, एक जिप्सी थी, सफेद जिप्सी, असम राइफल्स की, जिसमें 4 ऑफिसर थे और एक अदर रैंक, एक हवलदार साहब थे हमारे साथ, हवलदार थापा उनका नाम था, जो नेपाल से आते हैं। और ऑर्डर्स बड़े क्लियर थे कि 2 से ज्यादा ऑफिसर एक गाड़ी में नहीं बैठेंगे। मगर हम लोग अच्छी इंटेंशन से, हम ऑब्वियस रीजंस, कि अगर कोई अटैक हो गया, कोई एम्बुश हो गया, आईडी ब्लास्ट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो सबके सब एक साथ जाएंगे, राइट? तो 2 ऑफिसर ज्यादा एक गाड़ी में नहीं होंगे। हम लोग 4 ऑफिसर थे। वी आर ब्रेकिंग द रूल्स, बट इन गुडविल, इन गुडविल। मेनी टाइम्स दे ओवरलुक। अगर आपने कोई गलती करी है विद गुड इंटेंशन, विद गुडविल,
तो कई बार वो फौज में भी माफ की कर दी जाती है। अच्छा, ये टाई बाय द वे असम राइफल्स की टाई है। ओके। अब इतना लगाव है मेरे को नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से। तो अच्छा, तो हम उतर रहे थे, तो कोहिमा से उतरते हैं, हमें दीमापुर जाना था जो तकरीबन 2 घंटे रास्ता था, और अबाउट ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर राउंड अबाउट की जर्नी है पहाड़ों पे, कोहिमा से पहाड़। फिर पहाड़ों में नेटवर्क, आपने देखा होगा, और क्योंकि नेटवर्क नहीं आता मोबाइल्स पे, तो तब इतना इंटरनेट व्हाट्सएप ये सब चालू नहीं हुआ था 2008 में। तो वी आर गोइंग डाउन। तो कोहिमा से उतरे, मेड्जिफेमा घास पानी, आगे चले चुमुकदीमा, चुमुकदीमा के बाद है दीमापुर। जैसे हम चुमुकदीमा पे उतरे, नेटवर्क आना शुरू हो गया मोबाइल पे। और मोबाइल पे नेटवर्क ये आया कि आपकी फ्लाइट जो है, हम फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे छुट्टी पे, कोई छुट्टी पे जा रहा है, कोई कोर्स करने जा रहा है, कि आपकी फ्लाइट इतने इतने लेट हो गई है, मौसम बदला हुआ है इसलिए। अब वहां पे मौसम बहुत बदलता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में। तो मैंने कहा सर, अब वहां पे कोई मूवी हॉल भी नहीं है, क्या करें, कहाँ टाइम पास करेंगे, एयरपोर्ट पे क्या बोर होंगे। तो मैंने कहा सर, मैं एक जगह जानता हूँ, मैं इस इलाके में रह चुका हूँ पहले, तो मुझे इलाका अच्छे से मालूम है। एक पहाड़ी है, बड़ी खूबसूरत पहाड़ी है, उसके ऊपर से पूरे ऑलमोस्ट होल ऑफ नागालैंड यू कैन सी, और एक झरना भी है वहां पे। वो झरना भी गिरेगा, मजा आएगा बिल्कुल, एंड वील हैव अ नाइस पिकनिक ओवर देयर। ठीक है, चलो। हमने, और कोई रास्ता था नहीं, तो हमने जिप्सी को 4x4 में लगाया और ऊपर ले आ रहे थे। और जैसे हम जिप्सी जिप्सी ऊपर ले आ रहे थे, तो अचानक से एक यूक्लिप्टस का, क्योंकि मौसम बदल गया इसलिए फ्लाइट चेंज हुई ना, तो बारिश शुरू होती है, यूक्लिप्टस का पेड़ जड़ के समेत आके हमारे सामने गिरा, बड़ा पेड़। मैंने कहा भैया खतरनाक, क्या करें। हमने बोला भाई जय माता की बोलो और चलो आगे, कोई बात नहीं। तो हमने बोला जय माता की, हम निकले लेफ्ट से आगे। और जैसे ही हम आगे जा रहे थे, हमारी जिप्सी के छत के ऊपर कुछ आके भयानक सा कुछ गिरा। हम जा रहे थे ऊपर, जिप्सी हिल गई पूरी। क्या है, देखा हमारे विंडस्क्रीन पे, बॉनेट पे एक इंसान, एक आदमी फौजी वर्दी में बैठा हुआ था, और अपनी गन, उसके पास राइफल थी, राइफल से विंडस्क्रीन तोड़ चुका था, और जो गन का जो बैरल है, वो हमारे ड्राइवर हवलदार थापा की गर्दन पे बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं आया, हो क्या रहा है ये। तो हमने बोला डोंट शूट, डोंट शूट, डोंट शूट डियर फ्रेंड, डोंट शूट। एकदम से 1-2 सेकंड में ही राइट साइड से 5-6 लोग फौजी वर्दी में, झाड़ी बुशेस स्क्रब्स, घास फूस ऊपर, हेलमेट पहने हुए, यहाँ से एक और, फिर से फौजी ड्रेस में कोई और लोग तो पूरी जमाई जिप्सी को घेर लिया। और ये थे वहां के अंडरग्राउंड फैक्शन था वहां का, एनएससी एंड आईएम को कहते हैं। दे आर डिसिप्लिन पीपल। एंड ऐसी, मैं जो मैं रिगार्ड रहा है ना नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, वहां के जो लोग हैं, चाहे माइते हो मणिपुर के, चाहे कुकी हो, चाहे नागा हो, चाहे किसी भी समुदाय से आते हो, दे आर वेरी प्रिंसिपल्ड, वेरी कल्चर्ड, वेरी डिसिप्लिन, वेरी हार्ड वर्किंग मैन ऑफ द वर्ल्ड। दे डोंट चीट, दे वेरी ऑनेस्ट। ऐसे लोग मैं देखे हैं, बड़े अच्छे लोग, ईमानदार लोग। ठीक है। तो वहां के इंसर्जेंट्स भी, उनकी प्रिंसिपल हैं, उनके कुछ उसूल हैं उनके इंसर्जेंट्स के, कि वो लेडीज पे, बच्चों पे वार नहीं करते हैं भैया, अनुमन तौर पे। कर्नल बिप्लब त्रिपाठी, हमने सुना वो असैसिनेट हो गए थे, वो तो वन ऑफ द केस जो मणिपुर में हुआ था, बड़ा दर्दनाक किस्सा हुआ था वो। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने हमको घेर लिया, एंड दे पुट गन्स ऑन अस, आंखों पे पट्टी बांध दी, हाथ पैर बांध दिए, और हम लोग वहां पे, कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग वहां पे नील डाउन करके बंधे हुए हैं। अब उनका जो कंपनी कमांडर था, ही वॉज सेल्फ स्टाइल्ड, सेल्फ स्टाइल बोलो क्योंकि मेजर साहब हम होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक, सेल्फ स्टाइल मतलब खुद इन्होंने बना के, सेल्फ स्टाइल मेजर तुम सा आओ। अच्छा, वहां पे नागालैंड में बड़ी अलग अलग ट्राइब्स हैं, वो समझनी बहुत जरूरी है, जैसे कि आओ, अंगामी, चांग, चाकेसांग, सेम्मा, लोथा, कोन्याक, रेंगमा, द डिफरेंट ट्राइब्स। यू टू अंडरस्टैंड द ट्राइबल कल्चर, लाइक आओ कहां से आते हैं, वो आते हैं बुकोकचुंग से। अंगामी कहां से आते हैं, वो आते हैं कोहिमा सखामा से। सेम्मा कहां से आते हैं, वो जोरोबुटो से आते हैं। जो कोन्याक्स हैं वो आते हैं मॉन से, ट्विनसैंग से। जो लोथा हैं वो आते हैं वोखा से। इस तरीके से ये समझना बहुत जरूरी है, कौन सी ट्राइब की दोस्ती कहाँ पे किसकी क्या है। तो मेरे को मुंगसन भाषा भी आती है, चुंगी चांकली। ये आओ, अगर आप आओ नागा है वो कोकचुंग से, वहां पे अलीचन डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, जो बहुत मैं बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है वहां पे। तो आप कौन से आओ हैं भैया, इट्स सो सब डिवाइडेड राइट, बट येट दे आर यूनाइटेड नाउ थैंकफुली। सो अब मैं समझ गया, मुझे तुमसे आओ इज फ्रॉम द आओ ट्राइब, मुंगसुर।
तो जब हम कहते हैं आई विल नॉट हार्म यू, यू आर सोल्जर्स, आई विल रिस्पेक्ट यू, आई विल नॉट, वी विल नॉट हार्म यू, ट्रस्ट अस, एंड दे वेरी ट्रस्टवर्दी पीपल। तो ही इज गिवन हिज वर्ड, ठीक है। फिर शाम को आफ्टर सम टाइम एक ऑर्डर आया उनके मोटर पे, एक लेडी थी जो उनकी कमांडर थी, उन्होंने कहा, ऑर्डर दिया, शूट देम ऑल, किल देम। तो मुझे तुमसे और नेगोशिएट कर रहे हैं, नहीं मगर मैं, आई हैव गिवन माय वर्ड, आई हैव टोल्ड देम आई विल नॉट हार्म देम, डू एज यू आर टोल्ड, शी सेज। And so he comes with a heavy heart in front of us. This gentleman, soldiers, my brothers, I'm very sorry. I know you're good people, but my commanders asked me to shoot you all, to kill you. I'm very sorry. And try forgiving me if you can. बस 1 मिनट लगेगा, एक फायरिंग स्क्वाड आएगा पीछे से, ठोक देगा आप लोगों को, बस इस थोड़ा कॉपरेट करिए प्लीज। हैं, कॉपरेट करिए भैया, गोली आने वाली है और आप कह रहे हैं कॉपरेट करिए, बट वी आर हेल्पलेस, हम वी आर ब्लाइंड फोल्डेड, हैंड एंड लेग्स वर टाइड, अब करें तो क्या करें, लड़े इनसे, तो पक्का ठुके गोली। तो पीछे से एक फायरिंग स्क्वाड आ गया, बंदूक रख दी मैंने गन पट्टी पे, तो आगे से बोलते हैं तुम जाओ, ओके जेंटलमैन, आई विल गिव यू 2 minutes, प्लीज रिमेंबर गॉड एंड से योर प्रेयर्स एंड गेट रेडी टू डाई लाइक अ मैन, रेडी। मेरे बाजू में एक और ऑफिसर थे, वो डॉक्टर साहब थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अभी भी सर्विस में है, तो वो मेरे कान में आके बोलते हैं, Ali, no matter what happens after 2 minutes, no, I'm very grateful to you यार for bringing us over here यार। मैंने कभी, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कभी देखा नहीं था ऐसा एक्शन कॉम्बैट, मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ, हथियार लेके घूम रहे हैं, वर्दी डाल के। मैं मरने से पहले भी आज वो देख लिया, अभी आप खुशी से मरो, मैं चुप रहो, मरोगे, गोली आने वाली है, चुप रहो। एकदम से वो रेडी बोलता है, खट खट, पीछे से हथियार की कोक करने की आवाज आई कान के पीछे, अपने पसीने छूट गए थे। अगर मैं बोलूँ ना अर्पित कि मेरे को डर नहीं लगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, डर बहुत लगा था, मगर हम दिखा नहीं रहे थे, पसीने छूट गए थे भैया, शर्ट तर हो गई थी पसीने से। तो मैं बोलता हूँ, भैया तुम साओ एक बार आई भी तो थाके भी बोल बेटा, मोय लागला माली बा से আমি বিনাগা আছে আপনি লগতে লগ পাই কেনা বেশি কিছু কিছু পাইছে আপনি খাইছে কান নাই পিস লাগা দাম কি বানাছে। उसके बाद उसकी भाषा में बात करी उससे, मैं भाषा की नहीं, नॉट नागामीज, आई स्पोक टू हिम इन हिज मुंगचुन। मैं बोला, मैं तुमसे आओ कुमा लियर चुंगातांग लियर नाखुन लियर एनएससी नाया मिलिटेंट कैंप नुंग लियर चोंगर मेचो नीना मेन में तुमसे आओ नीना मेनमर है। हैरान हो गया कि मैं उसकी भाषा नहीं जानता हूँ। ओपन हिम, तो मुझे खोला and to negotiate key, and that is how we got out of that enemy camp. I will not say enemy, I'll say a militant insurgent camp without a single scratch on us. उन्होंने हमारे लिए वाई नूडल्स बनाए, चाय बनाई, and I must say the tea was fantastic. And जैसे कि ग्रुप कैप्टन अभी हैं, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने कहा था ना, the tea was fantastic। भैया आप हॉस्टाइल टेरिटरी में जाते हो और वहां से चाय पी के आते हो, वाह, ये कमाल की बात है। So that's what the experience, and बहुत किस्से कहानियां हैं भैया, बहुत है, अनगिनत है। उसके बाद तो anyway फिर मैं IIM कलकत्ता चला गया, बाद में IIM कलकत्ता में मैं जिंदगी में पहली बार पढ़ाई करी, फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आया, मैंने तकरीबन 4 साल एक कंपनी के साथ काम किया, रोल्डर थैलिस लिमिटेड। थैलिस एक फ्रेंच कंपनी है और थैलिस बेसिकली बड़े बड़े आर्म्स डीलिंग्स में है, तो वो और का जॉइंट वेंचर था। फिर मैं महिंद्रा के साथ आया, तकरीबन 1 साल काम किया, फिर हैदर आई विशाल भारद्वाज की, फिर बजरंगी भाईजान सलमान खान के साथ मुलाकात हुई थी मेरी, फिर द टैचकिन फाइल्स, यारा वो Z5 पे है अभी भी, जिसमें मैं सरदार की भूमिका निभाई है। कई सीन्स मेरे यूट्यूब पे भी हैं, मैंने मेरे चैनल पे लगा रखे हैं मैंने। तो इस तरीके से जर्नी आई थिंक वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग यार, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज एंड आई नो वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई एम जस्ट कट शॉर्टिंग दैट। तो आई होप यू एंजॉयड हियरिंग द स्टोरीज। एग्जैक्टली सर, मैं पूरा का पूरा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि, मतलब आई वॉज इनटू इट, कंप्लीटली इनटू इट। मैं एक एक चीज, आपकी स्टोरी टेलिंग इज सो लाइक फैसिनेटिंग, आई कैन इमेजिन ईच एंड एवरीथिंग, जो पूरे इंस्टेंसेस आपने नरेट करे हैं। तो इट वाज जस्ट लाइक कि मैं खुद ही वो सारी चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एंड इट डेफिनेटली ऑल योर वास्ट एंड वर्सेटाइल एक्सपीरियंसेस जो आपने सारे शेयर करे हैं, बिल्कुल आर्मी के आपके किस्से। थोड़ा टाइम कम मिला ताकि हम, अब मेरा मन था आपकी ये जो बॉलीवुड की जर्नी थी इस पे हम बात कर पाते, क्योंकि दीज आर नॉट जस्ट एनी रैंडम फिल्म्स इन विच यू हैव वर्क, लाइक दीज फिल्म्स आर ऑनर्ड। जो होते हैं ना कि कुछ, मतलब जो लेजेंडरी मूवीज होती हैं, लाइक हैदर इट्स अ लेजेंडरी मूवी, देन यू से अबाउट बजरंगी भाईजान, इट्स अ रियली गुड मूवी, मतलब आज भी देखी जाती है, सब अप्रिशिएटेड टिल डेट।
तो आपको ये जो सारे एक्सपीरियंसेस थे सर, डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होंगे और एक लर्निंग लेकर आएँगे। मतलब टू स्टार्ट एज अ चाइल्ड हु यूज्ड टू स्टैमर, हु फेल्ड इन क्लास 9th, टू जॉइनिंग मिलिट्री, और उसके बाद फिर आईएम कलकत्ता से स्टडीज करना, नॉट लिमिटिंग योरसेल्फ टू द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। वो चीज भी आपने फिर वहां पर जो सारी सीखी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि God been very kind, yeah. Yesterday, in fact, I got this award. You are aware? You are aware of this? The best defense analyst. जो कल मिला ये. बेस्ट And डिफेंस I एनालिस्ट का अवार्ड, और जो हाई मिनिस्टर से आपको ये अवार्ड मिला है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द लाइक डिग्निटरीज ऑफ इंडिया, दैट क्लियरली शोज कि सर जो आपका ये वो टैलेंट है। चीज जरूर हो गया. थैंक्स यार. तो नहीं, मुझे लगता नहीं कि ऐसा मेरा एनालिसिस कुछ खास होता है, मगर हाँ, मैं पढ़ के बहुत जाता हूँ, मैं रिसर्च बहुत करता हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ और लगा रहता हूँ, बहुत प्रैक्टिस भी करता हूँ इसके बारे में. And I keep exploring, I keep thinking, I keep discussing with intellectuals, with great minds, with think tanks, and that is how I'm in. That's what the journey has been. Yeah. आई थिंक इतना मॉडेस्ट होना भी एक इम्पॉर्टेंट है सर। आपको लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं बोलता हूँ, बट द वे यू प्रिपेयर योर सेल्फ, जैसे आपने बताया कि मैं थिंक टैंक्स के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ डिस्कशंस करता हूँ, एंड आई कीप ऑन थिंकिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और जो मैं रिसर्च वर्क करता हूँ, स्टडीज करता हूँ, एक होमवर्क करके जाता हूँ कुछ भी काम करने से पहले। तो ये सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली जो मतलब व्यूअर्स हैं उनके लिए जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे कहीं पे ऐसा लगा नहीं कि आपको मेरे को रोक के कुछ पूछना चाहिए, बिकॉज थिंग्स वर सो सिस्टमैटिक एंड इट वाज लाइक फ्लोइंग, जैसे पानी बहता है ना कॉन्टिन्यूसली। इवन मेरे मन में कोई क्वेश्चन आया तो आपने उसको 2 मिनट के बाद खुद ही आंसर कर दिया। इट वाज सच लाइक दैट। मैं वही कहा था शुरुआत में कि डोंट वरी अबाउट क्वेश्चन, इट शुड बी अ कन्वर्सेशन, बी फ्री फ्लोइंग. वो सवाल जवाब, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स, इट गेट्स वेरी मैकेनिकल. आई फील दैट्स माय टेक. तो वो नेचुरल नहीं रहता. आपको दिल से बात करनी चाहिए यार. अगर मैं प्रिपेयर करके आऊंगा कि अच्छा अर्पित ये पूछेगा, जियो पॉलिटिक्स थोड़ी है. अब टीवी पे भी मैं बोलता हूँ रोजाना, आज भी मैं टीवी पे था, बल्कि मैं बजट के ऊपर बोल रहा था अभी मैं. सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर. अगर मैं बोलूं कि बजट पे मैं बोलूंगा, दिल से बोलूंगा, तो आई बी फूल. आई हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर. आई शुड नो दैट लास्ट ईयर द बजट इंक्रीज्ड फ्रॉम टू 12.95%, राइट. और जो 5.25 थाउजेंड करोड़ था, वो बढ़ के लास्ट ईयर इट बिकेम 5.94 थाउजेंड करोड़. तो ये सब फिगर मानो. इस बार का बजट क्या होगा, तो ऑल दो फिगर्स यू हैव टू नो. उसके लिए तैयारी चाहिए, उसके लिए प्रश्न पहले हो. बट नॉट अबाउट माई एक्सपीरियंसेस यार. अनलेस आई हैव टू मेक अप सम स्टोरी एंड देन टेल, आई टेल यू फ्रॉम माय हार्ट ना. एग्जैक्टली, आई कैन सेंस कि आप जो भी बोल रहे हो एकदम दिल से निकल रहा है, और फ्लो में आपने जो सारी चीजें कवर करी है। अमेजिंग, आई मीन इट वाज अ रियली मतलब अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद यू। एंड पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है कि जैसे आपका बोलने का तरीका है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कि जैसे आप बोल रहे हो तो उसी तरीके से बेटर वे में मैं भी इम्प्रूव करूँ, अपने स्टोरीज को सबके सामने रखूँ। थैंक यू अर्पित, थैंक यू, वेरी स्वीट ऑफ यू. वो इट एंड I would urge all your viewers, in fact, and those who are not his viewers as well, कि जो लोग इनकी वीडियो देखते भी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं भैया, ठीक है. एग्जैक्टली। तो प्लीज अर्पित के वीडियोस, इनके चैनल पे आप भी जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इनकी वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे. हिट द थम्स अप बटन, कमेंट जरूर करेगा और शेयर जरूर करेगा दोस्तों, दबा के, ठीक है ना. अब only thing that stops you from reaching where you go is you your own self and no one else. आप खुद अपने आप को आप ही रोकते हैं भैया. तो दोस्तों, आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको किया, इसको शेयर करिए. दिस कॉन्वर्सेशन शुड रीच आउट टू द वर्ल्ड यार. व्हाई नॉट. एग्जैक्टली, आई मीन योर एक्सपीरियंसेस डिजर्व टू बी लाइक शेयर्ड। और जो आप एक आप इसी वे में आपका भी यूट्यूब चैनल है सर, आई विश यू ऑल द रियली बेस्ट। आपकी मैंने क्लिप्स देखी हैं वहाँ पे, हैदर की एंड अलग अलग मूवीज की आपने वहाँ पे शेयर की हुई हैं। तो किसी को भी आपके बारे में जानना है तो देयर इज नो बेटर प्लेस टू इंटरेक्ट विद यू एट योर यूट्यूब चैनल, एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आर वर्किंग फॉर द यूथ। काफी इंफॉर्मेटिव वहाँ पे सारी चीजें हैं, देखने लायक है वो सारी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई रियली थैंक यू, अप्रिशिएट सर। थैंक यू अर्पित फॉर इनवाइटिंग मी. जय हिंद.